नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए संपादन, निष्पक्षता और सामाजिक संदर्भ इस विषय पर बात करेंगे। संपादन कार्य के संबंध में निष्पक्षता का क्या महत्व है और भारतीय सामाजिक संदर्भ में संपादन कार्य करते समय निष्पक्षता क्या मायने रखती है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। निष्पक्षता हर कार्य की देखिए एक पहचान होती है। निष्पक्षतापूर्ण कार्य मनुष्य को पहचान देता है और उस कार्य की विश्वसनीयता समाज में बढ़ती है। निष्पक्षता का अर्थ होता है किसी भी एक पक्ष के संदर्भ में न सोचते हुए सभी पक्षों की ओर समान दृष्टि रखते हुए अपनी बात रखना या अपना आचरण रखना। संपादन कार्य मुख्य रूप से समाज से जुड़ा हुआ है। यह एक उत्तरदायित्व होता है और इस दृष्टि से संपादन की दृष्टि से निष्पक्षता बहुत मायने रखती है और भारतीय संदर्भ में तो वो बेहद आवश्यक है। संपादन कार्य करते समय समाचार पत्र और पत्रिका के संपादक को या फिर उपसंपादक को निष्पक्षता का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। उसने निष्पक्षता की भूमिका निभानी चाहिए। हर घटना, हर प्रसंग पर आधारित जो भी समाचार उसके पास आते हैं उसको लेकर उसने निष्पक्ष रहना चाहिए। आप जानते हैं कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। इसलिए अपनी विश्वसनीयता को अगर बरकरार रखना है, बनाए रखना है, तो संपादक, उपसंपादक इन लोगों को अपना संपादन कार्य करते समय निष्पक्षता का गुण उनमें होना अत्यावश्यक है, अनिवार्य है। ये संपादन कार्य के संबंध में निष्पक्षता किस रूप में देखी जा सकती है? तो संपादन कार्य करते समय निष्पक्षता जो है, समाचार के लिए जो सामग्री उपलब्ध हो रही है उस सामग्री के चयन को लेकर निष्पक्षता होनी चाहिए। विशिष्ट समाचार प्रकाशन के संदर्भ में निष्पक्षता होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, संपादकीय लेखन कार्य करते समय तो निष्पक्षता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें या भारतीय सामाजिक संदर्भ में अगर देखें तो निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण ठहरती है। क्यों? क्या कारण है? तो इसका कारण है कि भारत एक बहुधर्मी देश है। कई धर्म हैं इस देश में। भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है। कई सारी भाषाएं यहाँ पर हैं। कई सारे भाषाएं, उपभाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बहुसांस्कृतिक देश है। जाहिर है कई सारे धर्म हैं, कई सारे भाषिक परिवार के लोग हैं, तो यहाँ पर संस्कृति को लेकर विभिन्नता है। कई सारी जातियाँ हैं, उपजातियां हैं, संप्रदाय हैं, भक्ति के संप्रदाय हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संदर्भ में निष्पक्षता की जो भूमिका है, निष्पक्षता का जो कार्य है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण ठहरता है। हम एक एक मुद्दे को लेकर जो है निष्पक्षता की भूमिका को स्पष्ट करेंगे संपादन के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखते हैं कि विचारधारा संबंधी निष्पक्षता होनी चाहिए। विचारधारा को लेकर निष्पक्षता किस रूप में होनी चाहिए?
तो आप लोग जानते हैं हमारे देश में कई सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, 20 के ऊपर भाषाएं हैं और उन भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। कई सारी पत्रिकाएं हैं, वो भी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। ऐसी स्थिति में हर समाचार पत्र का एक मुख्य संपादक होता है। कई सारे फिर समाचार पत्र के समाचार संपादक होते हैं, उपसंपादक होते हैं, और हर संपादक की उपसंपादक की निजी तौर पर वह अपने जीवन में जो है किसी न किसी विचारधारा का पालन करता है। ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसका संविधान ने दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार है कि वह अपने जीवन यापन करते समय किसी न किसी विचारधारा को वह मानता है और अपने पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जो है वह अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करता दिखाई देता है। लेकिन यह करते समय संपादक का यह दायित्व है कि उसने जो है निष्पक्ष भाव से अन्य विचारधाराओं का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। केवल अपनी विचारधारा के अनुकूल अगर वह समाचारों का चयन करेगा, अपनी विचारधारा के अनुकूल अगर वह संपादकीय लिखेगा, अपनी विचारधारा के अनुकूल वह समाचार प्रकाशित करेगा, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके समाचार पत्र का जो चरित्र है, उसके समाचार पत्र का जो एक समाज में पहचान है, वह पहचान, वह चरित्र मलिन हो जाएगा। केवल समाचार पत्र का चरित्र मलिन नहीं होगा, समाचार पत्र की प्रतिमा जो है मलिन नहीं होगी, तो संपादक की भी प्रतिमा, उसका भी व्यक्तित्व जो है मलिन होगा। लोग उसके संदर्भ में पूर्वग्रह दूषित भावना से देखेंगे। इसलिए संपादन कार्य करते समय निष्पक्ष भाव से किसी भी विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह की भावना, पूर्वाग्रह की दृष्टि न रखते हुए अपने विचार और अपने मतों को भी अपने पत्र में प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अन्य विचार और अन्य मतों का भी जो है पूरी प्रामाणिकता के साथ उसने समाचार पत्र में जगह देनी चाहिए। तभी जाकर समाज में उसके समाचार पत्र के प्रति विश्वसनीयता बनेगी, उसके समाचार पत्र की लोकप्रियता में वृद्धि होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी और वह समाज में सम्मान का पात्र बनेगा। इस दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से जो है निष्पक्षता बहुत अधिक मायने रखती है। दूसरी, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में कई सारे धर्म हैं, कई सारी जातियां हैं, कई सारे संप्रदाय हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं कई सारी। तो विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, प्रांत आदि संबंधी भी उसके मन में जो है निष्पक्षता होनी चाहिए। भारत में कई सारे भाषिक समुदाय हैं, धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं। ये सारे समूह जो है एक साथ इस देश में रहते हैं और हर धर्म की, हर जाति की, हर संप्रदाय की सभ्यता, संस्कृति, सोच, विचारधारा अलग अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। ऐसी स्थिति में इतनी सारी विभिन्नताओं के बीच, असमानताओं के बीच जो है संपादक की यह जिम्मेदारी बढ़ती है कि उसने जो है अपने समाचार पत्र में सामग्री का चयन करते समय किसी एक समुदाय के पक्ष में रहकर जो है सामग्री चयन नहीं करनी चाहिए। संपादन कार्य को लेकर उसके मन में जो है किसी भी समुदाय को लेकर एक पूर्वाग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, एक कलुषित भावना जो है किसी समुदाय को लेकर नहीं होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, भले ही वह किसी एक धर्म का है। अब जाहिर है कि इस देश में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि वह एक किसी न किसी धर्म का होगा, किसी न किसी जाति का होगा, किसी न किसी संप्रदाय का होगा। इतना बंटवारा इस देश में हमें देखने के लिए मिलता है।
तो वह भी किसी न किसी धर्म का होगा, संपादक हो, उपसंपादक हो, किसी न किसी भाषा समूह या भाषिक परिवार में उसका जन्म हुआ होगा कि वह जो है बंगाली होगा या अन्य जो है तेलुगु होगा, तमिल होगा, ये किसी भी तरह के समुदाय से जुड़ा हुआ क्यों न हो, लेकिन किसी एक धर्म, एक जाति, एक संस्कृति को वह मानने वाला भले ही हो, लेकिन अपना संपादन कार्य करते समय उसने निष्पक्ष भाव से, सहिष्णुता से अन्य धर्म, अन्य जाति, अन्य संप्रदाय, अन्य संस्कृतियों के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। उनसे संबंधित जानकारी भी अपने पत्र में सम्यक भावना के साथ जो है प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो एक समुदाय का पक्ष लेकर अगर वह खबरें अपने अखबार में छापेगा, संपादकीय उस तरह से जो है एक समुदाय के प्रति पक्ष लेकर दूसरे समुदाय को लेकर द्वेष भावना वह अगर अपने संपादकीय में लिखेगा, तो दूसरे समुदाय के संबंध में द्वेष भावने से अपना कार्य करने से जो है समाज में अराजकता फैल जाएगी। साथ ही साथ इतना ही नहीं होगा, उसके समाचार पत्र की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। और सबसे अधिक खतरा इस देश की अखंडता और एकता को खतरा निर्माण होगा। इसलिए भारतीय संदर्भ में संपादन कार्य को लेकर निष्पक्षता का पालन करना संपादक के लिए बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। संपादकीय लेखन के संबंध में भी यह आवश्यक निष्पक्षता की भावना उसमें होनी चाहिए। इस संदर्भ में एक कैलाशनाथ पांडे नाम के आलोचक हैं, लेखक हैं, उन्होंने जो है एक बात कही है। मैं यहाँ पर उनकी बात बिल्कुल सम्मान के साथ जो है उद्धृत करना चाहूँगा कि अपने लेखन में कि संपादक ने उपसंपादक ने संपादकीय लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपने लेखन में गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति को साकार करते रहने का निरंतर संकल्प ले। मतलब हिंदू मुसलमान या सभी संस्कृतियों को एक साथ उसने जो है अपने संपादकीय में रखना चाहिए। संपादकीय लेखन निष्पक्ष, निरपेक्ष, तटस्थ होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो भी संपादक होगा किसी भी समाचार पत्र का, तो उसने अपना संपादकीय लिखते समय निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल निरपेक्ष, तटस्थ रहकर जो है उसने अपना संपादकीय लिखना चाहिए। अपने लेखन में वे सांप्रदायिक, वर्गीय, जातीय और खेमेबंदी की गंदी भावना को उभार न दे। संपादक की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस देश की अगर अखंडता को बनाए रखना है तो उसने अपने लेखन में, खासकर संपादकीय लेखन में, सांप्रदायिक, हिंदू मुसलमान आदि को लेकर सांप्रदायिक, वर्गीय मतलब समाज में जो वर्ग व्यवस्था है, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, तो ये वर्गीय, जातीय, 6000 के ऊपर हमारे देश में जातियां हैं, तो जातीय और खेमेबंदी की गंदी भावना को उभार न दे। मतलब किसी भी प्रकार के संप्रदाय विशेष, वर्ग की भावना, जाति को लेकर खेमेबंदी मतलब गुटबंदी जिसे कहा जाता है, अलग अलग समूह जिसे कहते हैं, तो गंदी भावना जो है, ऐसी गंदी भावना, एक विशिष्ट भावना को लेकर, विशिष्ट संप्रदाय को लेकर उभार देने वाली भावनाएं नहीं लिखनी चाहिए। संपादक को बराबर यह ध्यान रखना होगा कि समय समय पर तमाम तरह के अवसरवादी हवाओं के बहने के बाद भी भारत एक है। ये अवसरवादी तत्व होते हैं, संप्रदाय, जाति, वर्ग, खेमेबंदी, ये अवसर पाने के लिए, कुछ लाभ उठाने के लिए जो है इस तरह की हवाएं उठती हैं। तो इन हवाओं को जो है बहकावे में नहीं आना चाहिए और समय समय पर भारत की अखंडता को बनाए रखने वाला, भारत एक है, इस भावना को बनाए रखने वाली बातें लिखनी चाहिए। इसी संदर्भ में वह पूरी दुनिया में महान है, इसलिए वह अपने लेखन में विवेक
और अनुभव से काम ले, अनुभव से काम लेना ही जो है महत्वपूर्ण है कि इस देश में अगर एक संप्रदाय को लेकर, एक जाति को लेकर ही लेखन होने लगेगा तो अन्य जातियों के प्रति, अन्य जातियों के को लेकर जो है एक प्रकार का पक्षपात का व्यवहार अगर वह करता है तो ये देश के लिए खतरा होगा। इसलिए संपादक ने देश की महानता को याद रखते हुए, देश की अखंडता को याद रखते हुए अपने विवेक का और अनुभव के माध्यम से जो है काम करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। तो ये भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति को लेकर निष्पक्षता की भावना उसमें होनी बहुत आवश्यक है। तीसरा जो बिंदु है निष्पक्षता को लेकर हमारे देश के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, राजनीतिक दृष्टि से जो है निष्पक्षता होनी चाहिए। संपादक को, उपसंपादक को अपना अपना राजनीतिक मत हो सकता है, उनकी अपनी राजनीतिक दृष्टि जो है हो सकती है, वो भी किसी एक आध राजनीतिक या राजनीतिक दल के विशेष पक्ष में हो सकते हैं, एक विशेष दल को मानने वाले हो सकते हैं। और भारत जैसे देश में तो ये और अधिक जो है चुनौती भरा काम है, क्योंकि भारत में बहुदल पद्धति है, कई सारे दल है यहाँ पर। दल मतलब पार्टीज हैं, राजनीतिक पार्टीज हैं, राजनीतिक पक्ष हैं। और भारत जैसे बहुदल पद्धति वाले लोकतांत्रिक देश में संपादन का जो कार्य है वो और अधिक मुश्किल बन जाता है। किस तरह से? अगर वह संपादक, उपसंपादक किसी एक राजनीतिक दल को मानने वाला है तो संपादक का झुकाव अगर अपना कार्य करते समय, संपादन कार्य करते समय, संपादकीय लेखन करते समय अगर किसी एक दल विशेष की ओर होगा और वह अपना संपादन कार्य करते समय इसी दृष्टि से करता है तो उसका पत्र उस दल का प्रचार पत्र बन जाएगा। उस राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करने वाला यह प्रचार पत्र बन जाएगा। और कोई भी ईमानदार, प्रामाणिक संपादक यह नहीं चाहेगा कि उसका समाचार पत्र किसी एक दल का प्रचार करने वाला एक माध्यम, एक प्रचार पत्र बने। इसलिए जो है राजनीतिक दृष्टि से भी संपादक तथा उपसंपादक में निष्पक्षता होनी चाहिए। कई सारे दल हैं, देखिए राजनीतिक दल हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी एक दल की ही समाचार जो है उस समाचार पत्र में नहीं छपने चाहिए, बल्कि सभी दलों के समाचारों को समान रूप से उसमें जगह मिलनी चाहिए। संपादन कार्य करते समय उसने जो है अन्य दलों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव रखने वाले समाचार नहीं रखने चाहिए। सभी दलों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उस पत्र में सबको समान जगह मिलनी चाहिए। विरोधी दलों के मतों का भी सम्मान होना चाहिए। समाज और देश हित की दृष्टि में रखकर विरोधी दलों के मतों का, विचारों का सम्मान उसने करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो है, इससे उस समाचार पत्र को ही लाभ मिलेगा। समाचार पत्र या पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ेगी, विश्वसनीयता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इस दृष्टि से भी निष्पक्षता की भावना संपादन कार्य करते समय बहुत महत्वपूर्ण ठहरती है। चौथी जो बात इस संदर्भ में निष्पक्षता को लेकर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ जो है वह पत्रकारिता को माना जाता है। और ऐसी स्थिति में पहले तीन जो हैं वह कार्यपालिका है, उस तरह से जो है न्यायपालिका है, कानून बनाने वाली विधायिका है। तो ऐसी स्थिति में चौथा जो आधार स्तंभ माना जाता है वह है लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता। लेकिन यह कथन कि हम कहने के लिए तो ये बड़ी बात हो जाती है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ अगर कौन सा है तो वो पत्रकारिता है। लेकिन यह कथन सार्थक कब होगा? ये कथन सार्थक तभी होगा जब यह पत्रकारिता अपना कार्य निष्पक्ष भाव से करेगी। अगर
इस देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ लोकतंत्र बनना है तो प्रभावी विपक्ष की आवश्यकता होती है। और प्रभावी विपक्ष का अगर अभाव है, अगर प्रभावी विपक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता ही है जो विपक्ष की भूमिका निभाती है। अगर पत्रकारिता विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है तो वह लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ नहीं साबित होगी। इसलिए पत्रकारिता अगर विपक्ष की भूमिका निभाती है तो ही वह लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कही जाएगी। परंतु पत्रकारिता अपना संपादन कार्य करते समय अगर पक्षपाती बनकर सत्ताधारियों के इशारे पर नाचती हैं, सत्ताधारियों के इशारों पर चलती हैं, तो लोकतंत्र का पतन निश्चित रूप से जो है होगा। यह बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। इसलिए पत्रकारिता करते समय संपादक को निष्पक्ष रहकर सत्ताधारियों की जो अच्छी नीतियां हैं, अच्छे निर्णय हैं, अच्छे कार्य हैं, उसकी प्रशंसा भी उसने करनी चाहिए। लेकिन अगर नीतियों में खामियां हैं, उनकी नीतियां, उनके विचार, उनके आचरण अगर समाज एवं देश हित के विरुद्ध हैं तो उसकी भरसक विरोध करना चाहिए, उसकी कटु आलोचना भी करनी चाहिए। विपक्ष का तो काम ही यह है कि वह उनकी आलोचना करता है, विरोध करता है, लेकिन पत्रकारिता ने संपादन कार्य करते समय जो है अच्छी नीतियों की प्रशंसा और समाज के हित के विरुद्ध होने वाली जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करनी चाहिए। इसी से जो है देश की लोकतांत्रिक प्रणाली जो है सुदृढ़ होगी, सबल होगी। भारतीय संदर्भ में तो संपादन का यह कार्य और चुनौती से भरा हुआ है। इसका कारण यहाँ पर कई सारे दल हैं। एक दल की सत्ता नहीं होती है, कई सारे दल मिलकर सत्ता बनाते हैं। अगर संपादक, उपसंपादक अपना दायित्व भूलकर, अपना निष्पक्षता का कार्य भूलकर जो है अगर किसी एक सत्ता के, किसी एक राजनीतिक दल के तलुए चाटता है तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है, यह मान लीजिए। इसीलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के परिप्रेक्ष्य में तो निष्पक्षता का महत्व और अधिक बढ़ता है। संपादकीय लेखन में भी जो है इस दृष्टि से जो संपादकीय लिखा जा रहा है उसको लेकर भी निष्पक्षता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाशनाथ पांडे का एक दूसरा उद्धरण मैं फिर यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहते हैं कि भारत केवल विशालतम लोकतंत्र की ही नहीं बल्कि पिछड़ी दुनिया का सफलतम प्रजातंत्रवादी गणतंत्र भी है। अतः ऐसी स्थिति में संपादकीय लेखन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लेखन में किसी तरह की पक्षधरता न बरते। उनका लेखन संतुलित, सधा हुआ, पतली रस्सी पर नटों की तरह चलने वाला होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है कि भारत विशालतम लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में जितने पिछड़े हुए लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सबसे सफलतम प्रजातंत्रवादी गणतंत्र है यह। और ऐसी स्थिति में जिस भी समाचार पत्र का संपादक लेखन करने वाला, संपादकीय लिखने वाला जो लेखक होगा उसने यह बात जो है ध्यान रखनी चाहिए कि उसका लेखन निष्पक्ष हो। उसका लेखन कैसा हो? बड़ी सुंदर बात कही है, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस उसमें होना चाहिए। किसी एक विचारधारा का, किसी एक दल का पक्ष उसने नहीं लेना चाहिए। सधा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पक्व, परिपक्व, प्रौढ़ होना चाहिए। और जिस तरह से कोई नट पतली रस्सी पर चलता है उस तरह से उसका कौशल है यह कि वह निष्पक्षता से अपना लेखन करे। इसलिए
संपादन कार्य करते समय इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। संपादक की यह जिम्मेदारी है, उपसंपादक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपना कार्य निष्पक्षता से करे। भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखकर उसने किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक भाषा, किसी एक संस्कृति, किसी एक विचारधारा, किसी एक राजनीतिक दल आदि के प्रति पक्षपाती भावना न रखते हुए व्यापक मानवीय धरातल पर समाज और देश के हित को ध्यान में रखते हुए जो है अपना कार्य करना चाहिए। संपादकीय निष्पक्षता ही भारतीय लोकतंत्र को बल प्रदान करेगी और समाज में शांति, सहचर्य और भाईचारे का वातावरण बनेगा, मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी। तो इस तरह से भारतीय संदर्भ में संपादन कार्य करते समय निष्पक्षता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।